नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। क्या हम भी बहुत दिन बाद बना रहे हैं। थोड़ा हम बहुत परेशानी में थे। इधर पीजीआई आए थे अपने हस्बैंड की जाँच कराने। काफ़ी सारी टेस्टिंग थी तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है ना। तो इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाए। जब मन डिस्टर्ब होता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन खैर, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का एक हमारे प्रति बहुत ही विश्वास है कि नहीं भाई वीडियो बनाओ, हमको अपना चेहरा दिखाओ, अच्छा लगता है। इसी वजह से वीडियो बना रहे हैं। वैसे अभी जब पूरी टेस्टिंग हो जाएगी और जब दवा ववा चलने लगेगी तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ निकला नहीं है टेस्टिंग में, सिर्फ शुगर प्रॉब्लम है। बट थोड़ा सा मन तो ख़राब हो जाता है ना हॉस्पिटल में। लेकिन आज मैं सामने पीजीआई के सामने जो आश्रम है ना, माधव सेवा आश्रम, मैं वहाँ रुकी हूँ और वहीं पे वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने चाह रही हूँ। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। अभी पीजीआई में मुझे एक फैमिली से मुलाकात हुई। वो फैमिली बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी हुई संस्कारी फैमिली थी। तो निर्मला जी जो थी 42 साल की थी। वो अपनी एक सच्ची घटना मुझे सुना रही थी। मैं उन्हीं की घटना सुना रही हूँ क्योंकि मैंने जब ये बताया मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरी कहानी भी डालिए कि कैसे कैसे देखिए दुनिया में ऐसा वो हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है ना। क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर पे विश्वास करते हैं और अंदर लैब में क्या होता है, पैथोलॉजी में क्या होता है, किसी को पता नहीं होता है। खैर, 42 साल की निर्मला जी बहुत अच्छी सी पढ़ी लिखी संस्कारी थी। क्योंकि बहुत कम उम्र में उनकी बहुत पहले शादी हो गई थी। 17-18 साल की उम्र की थी तब उनकी शादी हो गई। खैर 19 साल लगते ही उनके एक लड़का भी हो गया। लड़का भी बहुत अच्छा था। खैर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लड़का भी खुशी बनाई गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। घर में निर्मला जी थी, उनके पति सुरेश जी थे, उनका बेटा भी हो गया और बूढ़ी माँ थी, एक सास जी थी। चूँकि लड़का जब एक 21-22 साल का हुआ तो जब सास बहुत बीमार थी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमारे पोते की शादी कर दो और अब जो है हो सकता ना जिंदा रहें। खैर लड़के की भी जल्दी शादी कर दी। अभी 42 साल की खुद की उम्र और 21-22 साल का लड़का, उसकी भी शादी हो गई। अचानक निर्मला जी को 2 साल से पिछले साल पेट में दर्द हुआ। जब पेट में दर्द हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ और भी बात है ना। पेट में दर्द हुआ तो बहुत परेशान हुई, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को जब दिखाया तो निर्मला जी जब डॉक्टर यहाँ आई लैब में दिखाने, वहीं किसी बाहर थी, हम देखिए शायद ज़्यादा नहीं बताएंगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया है। जब उनकी जाँच वाँच हुई तो जाँचों में पता चला कि निर्मला जी माँ बनने वाली हैं। निर्मला जी को ये बात बहुत धक्का लगा कि चूँकि ऐसा था नहीं। खैर टेस्टिंग करा ली। रिपोर्ट लेके जब लड़का आया तो लड़का बहुत अंदर से परेशान था, अंदर से बहुत वो था कि अरे माँ को ये माँ ने क्या किया, और माँ को तो अब खुद दादी बनना चाहिए था, माँ तो माँ बनने जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारी बातें आई। लड़का बहुत अंदर परेशान था। खैर जब घर गया तो निर्मला जी ने पूछा बेटा क्या बात है, बेटा विनय क्या बात है। तो उसने बहुत ही, चूँकि माँ को ऐसी बात सुनी तो बहुत शर्म से उसकी आंखें झुक गई। उसने अपनी पत्नी शीला से कहा कि नहीं हम कोई बात नहीं करेंगे, अपनी माँ को दिखा कोई और रिपोर्ट। तो उसने कहा क्या बात है, आखिरकार बात तो बताओ, तो माँ से कोई बात नहीं कर रहे हो। बोले हम क्या बात बताएं। तो ऐसा है रिपोर्ट माँ को दिया जाके। शीला ने जब रिपोर्ट देखी, विनय की पत्नी ने जब रिपोर्ट देखी तो शीला भी अवाक रह गई। बोली अरे ये क्या कि मेरी सासू माँ तो माँ बनने जा रही है, ऐसा कैसे हो गया, और ये तो दादी बनने की खुशी थी और ऐसा कैसे हो गया। खैर जब निर्मला जी ने ये बात सुनी कि अरे हम तो माँ बनने जा रहे हैं, तो निर्मला जी को बहुत धक्का लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत बात है, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं और अब तो हमारी उम्र भी नहीं है। लेकिन तब भी जो उसकी बहू थी शीला बहुत समझाती रही कि नहीं माँ आपकी इस समय बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, अब तो अभी कम उम्र में, ऐसी उम्र में ऐसा हो जाता है जब शरीर काम करता रहता है, अंदर के ऑर्गन्स काम करते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ और भी बीमारी हो आप माँ भी बन सकती हैं। माँ जी आप परेशान ना हुई। बहुत समझदार थी उनकी बहू शीला। खैर लेकिन निर्मला जी मानने वाली नहीं थी। निर्मला जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो मैं माँ क्यों बनूँगी, फिर मुझे तो अब दादी बनना है, मुझे तो अपने बहू का बच्चा चाहिए, मुझे तो अब खुद थोड़ी ना बच्चा करना है। ऐसा वैसा निर्मला जी बहुत परेशान हुई, बहुत हुई। अपने कमरे में रो ही रही थी तब तक उनके पति आए। उनके पति ने कहा, उनको सांत्वना देते हुए उनके ऊपर हाथ रखा, उन्होंने हाथ झटक दिया। बोले तुम तो हमसे दूर हो जाओ, हमारी ऐसी मुसीबत पड़ी है और पता नहीं लोग हमको क्या कहेंगे, कैसे ताने देंगे, कैसा क्या कहेंगे, और ये मोहल्ले वाले, ये समाज, ये रिश्तेदार, ये शर्माइन भाभी जो है कितना ठाके मार के हंसेंगी कि इस 42 साल की उम्र में हम माँ बनने जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हे भगवान मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा बहुत रोती परेशान थी और उनके पेट का दर्द बराबर हो रहा था। खैर निर्मला जी ने कहा हम मानेंगे नहीं, ऐसा करते हैं कहीं किसी दूसरे अस्पताल में चलते हैं।
लेकिन उनके लड़के ने कहा नहीं माँ उसी अस्पताल में चलते हैं, हो सकता है डॉक्टर से गलती हो गई हो, फिर से बात करते हैं। खैर जब वहाँ गया 2-3 दिन के बाद में, तो वहाँ की जो नर्स थी, नर्स ने जब विनय को देखा, जब उनके लड़के को देखा, तो कहा अरे सर मैं तो आपसे कब को फ़ोन लगा रही थी, 2 दिन से आपका स्विच ऑफ जा रहा था, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो विनय ने कहा मैं बहुत परेशान था, थोड़ा सा अपसेट हो गया था, डिप्रेशन में था, थोड़ा सा बहुत ही घर में टेंशन थी, इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया था, बताइए क्या बात है। तो जो नर्स थी उसने कहा अरे सॉरी सर, मेरे जो लैब की रिपोर्ट थी वो चेंज हो गई है। असल में निर्मला जो थी, निर्मला सिंह, ये 42 साल की आपकी माँ है, इनको पेट में अल्सर है, इसकी वजह से पेट में दर्द होता है। और जो निर्मला सिन्हा है उसको वो माँ बनने वाली, वो 24 साल की है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक हो गया कि 24 का 42 हो गया और 42 का 24 हो गया, और इसके लिए सर हमें माफ़ करिए। तो विनय बहुत गुस्सा हुआ, क्या माफ़ी की बात करते हैं आप, पूरा जबकि उन्होंने प्राइवेट में कराया, काफ़ी पैसा भी खर्च किया, उसके बावजूद भी ऐसी गलत रिपोर्ट होती है तो जाहिर सी बात है धक्का तो लगता है। खैर विनय बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, अभी मेरी माँ को हार्ट अटैक पड़ जाता, गलत रिपोर्ट की वजह से कुछ हो जाता तो आप क्या कर लेती। फिर मेरी माँ तो ऐसी बात खुद ही कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं माँ नहीं बन सकती, बनने वाली नहीं हूँ, मेरे तो अब मैं तो अब काफ़ी उम्र दराज हो गई हूँ, 42 साल की हो गई हूँ, अब तो मुझे दादी बनना है, मुझे ये करना है, और फिर आपने ऐसी उल्टी रिपोर्ट करके क्या कर लिया। तो खैर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी हम जिन पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं भी देखिए पीजीआई में आई हूँ, एक डॉक्टर पे ही विश्वास है, एक वहाँ की लैब पे ही विश्वास है कि जैसी वो टेस्टिंग की रिपोर्ट देंगे उसी बिहाफ पे दवाएं चलेंगी। लेकिन कभी कभी प्राइवेट हो या सरकारी हो या कोई भी हो कि आप पैसा भी खर्च करो, कभी कभी कुछ बाई मिस्टेक ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत कुछ बदल जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत ही धक्का भी लगा मुझे जब निर्मला जी ने बताया, और निर्मला जी ने खुद भी बहुत शॉक्ड हो गई। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे भी बहुत वो लगा। लेकिन ये मैं उनकी कहानी, सच्ची कहानी को मैं नाम थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। मैंने आपको फ़ोन के इसके वीडियो के माध्यम से इसलिए बताया है कि कभी कभी जब हम नहीं सोचते वो हो जाता है, और जो सोचते हैं वो नहीं होता। शायद निर्मला जी ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन सोचिए इतना पैसा भी खर्च किया और प्राइवेट में रिपोर्ट भी कराई, लैब में ऐसा निकला, उसके बावजूद भी बाई मिस्टेक की नाम बदल गया, बाई मिस्टेक की उम्र बदल गई, इसकी वजह से निर्मला जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो कभी ऐसा मत करिए, है ना। कोशिश करिए कि जहाँ अगर आप सच्चे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं आप एक ही लैब से एक ही रिपोर्ट से रिपोर्ट पे विश्वास करिए। कभी कभी 2-3 लैब से भी आप दिखा के देखिए, कभी दूसरे इस डॉक्टर को नहीं दूसरे डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन जब पूरी आपको अच्छी सी दवा मिल जाए, अच्छी से आपकी उसकी बीमारी की जानकारी हो जाए, तभी आप दवा करवाइए, तभी आप रिपोर्ट की टेस्टिंग भी करवाइए, तभी आप सब कुछ करिए, है ना। बस खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। जय माता दी।